नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और यह वीडियो स्पेशली हम कॉलेज के स्टूडेंट और कोचिंग के स्टूडेंट के कहने पर हम बना रहे हैं। इस समय पेपर भी चल रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोले हैं कि सर आप कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो 2-4 बना दीजिए जिससे कि थोड़ा सा हिंट मिल जाए। तो ज़्यादातर बच्चों को समस्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक में वो रटने की कोशिश करते हैं, तो ऑर्गेनिक रटी नहीं जाती है। उसमें कॉन्सेप्ट को और उनके जो नेम रिएक्शंस होते हैं, जो रीजेंट होते हैं, सबके प्रॉपर्टीज को यदि आप क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो रिएक्शन आपका जो है आसानी से हो जाता है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनॉर्ड रीजेंट। तो ग्रीनॉर्ड रीजेंट में क्या होगा कि एक आपका एल्किल हैलाइड होगा और मैग्नीशियम का पाउडर होता है और ड्राई ईथर होता है, सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये ड्राई ईथर सॉल्वेंट है और ये आपका एल्किल हैलाइड है, मैग्नीशियम है। इन दोनों के रिएक्शन से आपका RMgX बनता है और इसी को जो है हम ग्रीनॉर्ड रीजेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप एरिल हैलाइड लेते हैं तो आपका जो है एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। तो ग्रीनॉर्ड रीजेंट में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड दोनों होता है। और इस कंपाउंड में जो ग्रीनॉर्ड हम लोग नेम ले रहे हैं, ये विक्टर ग्रीनॉर्ड इनका पूरा नाम था। तो विक्टर ग्रीनॉर्ड इनका पूरा नाम है और इन्होंने 19वीं सेंचुरी में जो है इसको डिस्कवर किया। इसमें जो Mg होता है, हमारा जो एलिमेंट है, ये Mg 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। उसके बाद एल्किल हैलाइड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके टूटकर सब बनता है। तो 12th स्टैंडर्ड पर इसकी मैकेनिज्म या इसका फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कंपाउंड आपका इम्पोर्टेंट है, RMgX या ARMgX। R यहाँ पर आपका मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है और आइसोप्रोपिल भी हो सकता है। और AR आप जानते ही हैं, C6H5 फेनिल हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इनके कुछ हम प्रॉपर्टीज बता देते हैं और फिर इनके केमिकल रिएक्शन पर हम आते हैं। इसमें देखा जाए तो जो ये RMgX है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है। ये प्योरली कोवैलेंट नहीं होते हैं और इसके रीजन से ये हमारा एलिमेंट है, यानी मेटल होता है, तो ये पॉजिटिव नेचर में होता है और ये निगेटिव नेचर में होता है। तो ये जो एल्किल हमारा है, ये आपका निगेटिव नेचर होने से ये एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। अब इतना काम हो गया आपका। इसके बाद हम रिएक्शन अगर करा दें किसी एल्डिहाइड या कीटोन में, तो एल्डिहाइड कीटोन में आपको मालूम है कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है C11O, ये एसिडिक नेचर होता है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है और एल्किल एरिल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हम यहाँ पे ग्रीनॉर्ड रीजेंट लेंगे RMgX, जिसमें जो निगेटिव नेचर है, न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर शो है, ये रिएक्ट करेगा कार्बोनिल के कार्बन पोजीशन पर और ये जो डबल बॉन्ड में आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। इतना होने के बाद
O के ऊपर आपका निगेटिव बनेगा और यहाँ पे आपका एल्किल ऐड होगा और ये Mg और ये EX हो जाता है। इसके बाद इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम। जब इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये आपका जो बॉन्ड है ब्रेक होगा और OH हो जाएगा R और MgOH X हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड हो गया और ये आपका हो गया एल्कोहल हो गया। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर? पहला तो जो आपका ग्रिनॉट रीजेंट है इसमें जो एल्किल है वो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा? पेपर में ये बनेगा क्वेश्चन कि इथेनल टू इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या है कि CH3 इथेनॉल में एल्डिहाइड समूह है, ये आपका CHO हो गया, ये इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल से आपको इथेनॉल बनाना है, यानी कि यहाँ पे CH2 करना है। तो यहाँ देखिए 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो यहाँ पे ग्रिनॉट रीजेंट का कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। ये एथेनॉल से एथेनॉल बनाना है और यहाँ सीधे सीधे क्या करना है, रिडक्शन करा देना। क्या करा देना? रिडक्शन करा देंगे। तो जब आप रिडक्शन करा देंगे तो आपका एथेनॉल से एथेनॉल बन जाएगा। और इसके बाद जब हमें कभी कार्बन चेन ऐड करना हो, कार्बन चेन को क्या करना हो, बढ़ाना हो, रिडक्शन के लिए आप निकल प्लेटिनम ले सकते हैं। और अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, तो इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल आप कैसे बनाएंगे? अब इथेनॉल CH3 CHO, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए IPC और जो जनरल नेम होते हैं वो दोनों अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछते हैं। तो इनके लिए IPC और जो जनरल नेम हो वो दोनों अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो पहले तो आप एक पेंसिल से पहले एक ड्रॉ कर दीजिए रफली, इथेनॉल बना लीजिए और इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल बना लीजिए। तो जो प्रोपेन टू ऑल बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इथेनॉल में 2 कार्बन है और प्रोपेन टू ऑल में 3 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एक कार्बन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक कार्बन ऐड करने के लिए हम ग्रिनॉट रीजेंट का यूज कर सकते हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि जब भी हम एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिनॉट रीजेंट से कराते हैं तो हमको सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। ये चीज ध्यान रखिए, एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिनॉट रीजेंट से होगा तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। और ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल एल्डिहाइड है और प्रोपेन टू ऑल एक सेकेंडरी एल्कोहल है। तो अब रिएक्शन आप आराम से कर दीजिए और यहाँ पे हम एथेनॉल ले लीजिए और इनका रिएक्शन CH3Mg Br से करा दीजिए। तो ये आपका निगेटिव नेचर का है और ये रिएक्ट करेगा कार्बन पर, ये बॉन्ड
ब्रेक होगा, फिर ये निगेटिव Mg से बॉन्ड हो जाएगा CH3CO और MgBr और यहाँ H ये वाला और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा ये। अब इसके बाद इनका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे तो फिर यहाँ पर आपका OH और CH3 और फिर ये आपको हो जाएगा MgOH Br, ठीक है। ये आपका देखिए प्रोपेन 12 मिल गया। इसके बाद इतना रिएक्शन हो गया और एक रिएक्शन हम आपको और दिखा दें, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ग्रिग्नॉड रीजेंट में ये याद रखिए, जो हमारा एल्किल होगा एरिल होगा वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। और अगर आपके पास वाटर हो और CH3 CH2 MgBr हो तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो टोटल है ये आपका निगेटिव नेचर का है, इथिल है, और ये अटैक करेगा H पर, बॉन्ड इधर और ये निगेटिव इधर। तो MgOH Br और ये आपको हो जाएगा CH3 CH3 हो जाएगा। तो ये आपका इथीन बन गया। ये आपका क्या बन गया, एथेन बन गया। तो ग्रिग्नॉड रीजेंट में जो हमारा एल्किल होगा एरिल होगा वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा। और इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगर क्वेश्चन ये हो जाए ऑब्जेक्टिव में बन जाए, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं इस समय, 20 क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ये आपका है बेंजीनल, यानी कि आपका बेंजल्डिहाइड है, और इसमें रिएक्शन हो रहा है आपका CH3 CH2 MgBr, और जो प्रोडक्ट बनेगा A, और उसके बाद उसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा प्रोडक्ट B। तो ये कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नॉन ऑफ दिस। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए आपके बोर्ड परीक्षा में कि बेंजीनल है और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्ट तो अलग चीज़ है, प्रोडक्ट वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट पता है कि आपका ये निगेटिव जो मेंशन होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे MgBr और ये H CH2 और CH3, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसको एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये कंपाउंड A हो गया, जब इसका हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे तो कंपाउंड आपको B मिल जाएगा और ये चीज बन जाएगा, और MgOH आपका जो Br है वो निकल जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि यदि एल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड हो या कीटोन यहाँ पे लेते हैं हम, कीटोन ले लें, एल्डिहाइड तो है ही है, अगर ऐसे में जब ये ग्रिग्नॉड रीजेंट रिएक्शन कर रहा है तो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नॉन ऑफ द दीज है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर
जो आपका एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, इस पर जो हमारा एथाइल न्यूक्लियोफिलिक नेचर का रिएक्शन कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और इसमें एडिशन हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। तो इसलिए बोर्ड परीक्षा में जो भी रिएक्शन आप तैयारी करके जा रहे हैं, जो भी पढ़ के जा रहे हैं, इस बार से यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आपका टोटल एमसीक्यू दे रहा है। तो एमसीक्यू में छोटी छोटी जानकारी जो है आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उस बेस पे जो है किसी भी टॉपिक का आप रिवीजन करें, किसी भी टॉपिक को सही से पढ़ रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों का जो है ध्यान रखिए, जिससे कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। और ऐसे रिएक्शंस को आप ज़्यादातर याद करने के बाद, यानी जब आप याद कर लेते हैं तो उसको एक बार नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार लिख कर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी गलतियां होंगी वो आप तुरंत देख लेंगे। तो ऑर्गेनिक में बच्चे क्या करते हैं कि याद करके छोड़ देते हैं कि हमारा याद हो गया, लेकिन जब बाद में लिखते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए रिएक्शन को लर्न तो करिए, आप उसको समझिए, लेकिन उसको लिखिए कम से कम 5-6 बार, जब तक कि वो 2-4 बार एकदम बिल्कुल सही सही ना हो जाए। बिल्कुल उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको रिएक्शन मिलेगा तो अपने आप जो है आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि यह रिएक्शन कैसे होगा। लेकिन आप रिएक्शन को अगर रट के गए हैं तो फिर आपके लिए जो है समस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉट रीजेंट का एक और स्पेशली रिएक्शन है, ये आप नाम जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद हमने ले लिया CH3 CH2 MgBr ले लीजिए, या फिर आप बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, ये आपका रिएक्शन करेगा कार्बन पर और एक बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि ये जो अटैक हो रहा है कार्बन पर हो रहा है, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं होगा? तो अगर हम इसका अटैक ऑक्सीजन पे करा देंगे तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इसका अटैक आप ऑक्सीजन पे कराएंगे तो यहाँ जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ मूव नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से कम होती है। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बॉन्ड शेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, वो कार्बन की तरफ आ ही नहीं सकता। इसलिए जो है ये वाला अटैक गलत है, ठीक है ना, इधर रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक का नेचर है बेंजाइल ग्रुप, ये कार्बन पर अटैक करेगा और ये आपका बॉन्ड उधर ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको इस कार्बन को बना लीजिए और ये आपका MgBr और ये डबल बॉन्ड और इससे ये आपका जुड़ रहा है, तो यहाँ CH2 और ये दिखा दीजिए। इसके बाद हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो ये आपका MgOH निकल जाएगा और एक आपका जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शंस जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस ऑर्गेनिक रिएक्शन को केवल अभ्यास की ज़रूरत होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए जो है ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि कोई टॉपिक आपको ऑर्गेनिक में छोटी से छोटी टॉपिक हो या बड़ी टॉपिक हो, आपका पेपर है 11 अप्रैल को, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस टॉपिक को ज़रूर बताइए। उस टॉपिक पे हम छोटा वीडियो आपको ज़रूर दे देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।